तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण की रानियों की कथा। कौन कौन रानियां थी, क्या थी, उनके बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। आप अंत तक ज़रूर ध्यान से पढ़ना। चलो प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण की रानियां सत्यभामा, जाम्बती आदि की लीलाओं की कथा। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं। वे केवल एक महायोद्धा, नीतिज्ञ और योगेश्वर ही नहीं, अपितु एक प्रेमी, पति और गृहस्थ जीवन जीने वाले आदर्श पुरुष भी थे। श्री कृष्ण की कई रानियां थीं, जिनमें से कुछ अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा आदि। इस लेख में हम सत्यभामा, जामवंती और अन्य रानियों की कथाओं और उनके साथ श्री कृष्ण की लीलाओं पर प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें लीजिए और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए, जिससे हम नई और वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए ऐसे ही भक्तिपूर्ण, तो आपको वे मिल जाएं। चलो प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की सबसे तेजस्वी, साहसी और गर्वित रानी मानी जाती हैं। वह सत्यजीत और श्रीमती की पुत्री थी तथा अत्यंत रूपवती एवं बुद्धिमती थी। एक बार नारद मुनि ने एक परिजात पुष्प लेकर सत्यभामा और रुक्मिणी के बीच ईर्ष्या उत्पन्न की। सत्यभामा को यह लगा कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को अधिक मानते हैं। तब नारद मुनि ने सत्यभामा से कहा कि यदि वे श्री कृष्ण को तुला पर चढ़ाकर सोना देकर तौलना करें तो श्री कृष्ण उनके हो जाएंगे। सत्यभामा ने अहंकार वश यह स्वीकार कर लिया और एक विशाल तुला रखवाकर श्री कृष्ण को उस पर बिठा दिया। फिर उन्होंने अपने समस्त आभूषण और सोना तुला पर रखा, लेकिन तुला का पलड़ा हिला भी नहीं। अंत में उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और रुक्मिणी को बुलवाया। रुक्मिणी ने केवल एक तुलसी दल भक्ति के साथ तुला पर रखा और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। यह कथा यह सिखाती है कि भक्ति और समर्पण ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, ना कि बाहरी वैभव। नंबर 2, जामवंती। जामवंती भगवान श्री राम के परम भक्त और ऋक्षराज जामवंत की पुत्री थी। जब श्री कृष्ण के काल में एक बार श्यामवंत मणि नामक दिव्य रत्न चोरी हो गया तो कई लोगों ने श्री कृष्ण पर ही चोरी का आरोप लगाया। सच्चाई जानने के लिए श्री कृष्ण मणि की खोज में निकले। उनकी यात्रा उन्हें जामवंत की गुफा तक ले गई, जहां मणि वास्तव में था। वहां श्री कृष्ण और जामवंत के बीच 21 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। अंततः जामवंत को समझ आया कि ये तो वही श्री राम हैं जिनकी उन्होंने सेवा की थी। तब उन्होंने क्षमा मांगी, मणि लौटा दी और अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण और जामवंती को बाद में प्रद्युम्न नामक वीर पुत्र की प्राप्त हुई, जिसे कामदेव का अवतार भी माना गया। रुक्मिणी। हालांकि रुक्मिणी मुख्यतः सत्यभामा और जामवती की कथाओं पर केंद्रित लेख है, पर रुक्मिणी के बिना यह अधूरा रहेगा। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी थी और श्री कृष्ण से मन ही मन प्रेम करती थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी उनकी शादी शिशुपाल से कराना चाहते थे। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र भेजकर आग्रह किया कि वे उन्हें स्वयं ले जाएं। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया और रुक्मी को पराजित करके विवाह किया। रुक्मिणी श्री कृष्ण की सबसे प्रमुख और आदर्श पत्नी बनी। उनकी कथा भक्ति, प्रेम और साहस का अद्भुत संगम है। अन्य रानियां। श्री कृष्ण की कुल 16,108 रानियां थीं, जिनमें से 8 प्रमुख पत्नियां थीं: रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, नागनजिती, सत्य, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा।
बाकी 16,100 रानियां हुए थीं, जिन्हें नरकासुर नामक राक्षस ने बंदी बना रखा था। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो उन रानियों ने श्री कृष्ण ने विनती की कि उन्हें समाज में मान्यता देने हेतु उनसे विवाह करें, अन्यथा वे अपमानित जीवन जीने को मजबूर होंगी। श्री कृष्ण ने करुणावश उन सभी से विवाह कर उन्हें सम्मानजनक स्थान दिया। इन विवाहों में भगवान श्री कृष्ण की निष्ठता, करुणा और धर्म के प्रति निष्ठा झलकती है। ये कथा हमें सहराती है कि श्री कृष्ण की रानियां केवल पौराणिक पात्र नहीं थी, बल्कि हर एक कथा गहरे जीवन संदेशों से भरी हुई है। सत्यभामा हमें सिखाती है कि अहंकार और त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। जामवंती की कथा में त्याग, सेवा और सत्य की विजय छिपी है। रुक्मिणी प्रेम और निष्ठा की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण की रानियां उनके जीवन का अद्भुत और प्रेरणादायक पक्ष है। इन कन्याओं से हमें नारी शक्ति, प्रेम, समर्पण, त्याग और धर्म के वास्तविक रूप का बोझ होता है। तो दोस्तों, ये कहानी खत्म।